कई लोग कमेंट करते हैं कि रॉयल तो रॉयल है, बोलबाला पिछले कई दशकों से चला हुआ था। सुपरमार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना चालू किया। 1997 से लेकर के 2000 तक बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया। इंडस्ट्री को छोड़ने के कगार पर आ गई। एप्पल इंडस्ट्री वॉशिंगटन की पूरी तरह से डूब जाती, खत्म हो जाती। वॉशिंगटन की इंडस्ट्री को देखते सुनते हैं तो वो इसीलिए है कि बेल आउट पैकेज उस वक्त दिया गया। यहाँ जब भी हम देखते हैं कि जब भी वैरायटीज को लेकर के मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई लाइव में करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करते हैं कि रॉयल तो रॉयल है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यूएस में जो है, जो डिलीशियस है, रेड डिलीशियस, जिसको आप रॉयल कह रहे हो, इसका जो है बोलबाला पिछले कई दशकों से चला हुआ था। 80 के दशक में अमेरिका की जो सुपरमार्केट्स थी उन्होंने जो है कुछ अलग वैरायटीज को अपने मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना चालू किया, क्योंकि ये जो नई वैरायटीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो यूरोप से आई थी और अमेरिका के कुछ अलग स्टेट से आई थी। तो अब क्या हुआ कि लोगों को जो है इन वैरायटीज में टेस्ट ज्यादा लगने लग गया। जहां पर रेड डिलीशियस अपने कलर के दम पर कंज्यूमर के दिमाग के ऊपर छाया रहता था, या आज हिंदुस्तान के मार्केट में हिंदुस्तान के कंज्यूमर के दिमाग के ऊपर, आंखों के ऊपर जो है कलर के दम पर जो है ये छाया रहता, टेस्ट नहीं था। क्योंकि प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग जो है बागवान अमेरिका में तब करता था, हिंदुस्तान में आज प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग जो है रेड डिलीशियस की हो रही है, क्योंकि वो जो उसका लाल कलर है वो उसको उस टेस्ट को छुपाने, उस कच्चे सेब को छुपाने का काम करता है और बागवानों को जो है इसमें मौका मिल जाता है। और यही वो गलती थी जिसने जो है अमेरिका की वॉशिंगटन स्टेट है, वॉशिंगटन की एप्पल इंडस्ट्री को लगभग क्रैश होने के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। ये 80 का दशक ही था जब अमेरिका के ये जो वॉशिंगटन की एप्पल इंडस्ट्री थी ये जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई, क्योंकि ये लोगों के ऊपर जो है इसका जो लाल कलर था वो ज्यादा देर तक जादू नहीं चला पाया, लोगों का के टेस्ट के ऊपर जो है ये विजय नहीं कर पाया। इसलिए वॉशिंगटन की जो एप्पल इंडस्ट्री है वो लगभग पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई। और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और ये खत्म होने के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका के फार्मर्स को 1997 से लेकर के 2000 तक बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ गया, जिसकी वजह से अमेरिका के जो फार्मर्स थे वो जो है इंडस्ट्री को छोड़ने के कगार पर आ गए कि भाई एप्पल इंडस्ट्री को अब छोड़ना पड़ेगा। तो इतना बिग लॉस जो है लोगों को वहां पर उस वक्त फार्मर्स को हुआ था रेड डिलीशियस के कारण में। तो जो लोग ये कहते हैं कि रेड डिलीशियस रॉयल तो रॉयल है, उनके लिए ये जवाब है, आपको सोचना पड़ेगा, आप रिजिड मत होइए। आपको लॉ ऑफ नेचर जो है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इसको आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा। ये आपके साथ चेंज नहीं चलेगा कि आपके हिसाब से चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। चेंज होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री, वॉशिंगटन एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए उस वक्त के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने जो है एक बेल आउट पैकेज साइन किया 2000 में, जिससे जो है हर एक फार्मर को उस वक्त लगभग 25-25 लाख रुपए दिए गए, ताकि वो अपने ऑर्चर्ड्स को चेंज कर पाए, ताकि वो नई वैरायटीज को अडॉप्ट कर पाए और वो जो है प्रॉफिट कमाना वापस से चालू करें। और ये बेल आउट पैकेज अगर उस वक्त अमेरिकन कांग्रेस नहीं देती तो फिर एप्पल इंडस्ट्री वॉशिंगटन की पूरी तरह से डूब जाती, खत्म हो जाती। आज भी हम वॉशिंगटन की इंडस्ट्री को देखते सुनते हैं तो वो इसीलिए है कि बेल आउट पैकेज उस वक्त दिया गया। फिर जो है 2000 में लोगों ने, जब उनको 25-25 लाख रुपए मिले, तब जो है ग्रोवर्स ने नई वैरायटीज को चेंज करना चालू किया। नई वैरायटीज की तरफ लोग गए, गाला, फूजी, ग्रेनी, इसकी तरफ फिर लोग गए और उसी का ही ये परिणाम था कि 2018 में रेड डिलीशियस नीचे और गाला जो है टॉप पर चला गया। अमेरिका के पिछले लगभग 50-60 सालों के इतिहास में, 100 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डिलीशियस जो है नीचे उतर गया, गाला प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर आ गया। उसने जो है नंबर 1 का ताज जो है गाला ने रेड डिलीशियस का छीन लिया 2018। तो इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रेड डिलीशियस की लगभग 50 म्यूटेशंस है दोस्तों, लगभग 50 स्ट्रेन्स हैं। और मजे की बात यह है कि ये 50 के 50 स्ट्रेन्स, एक स्ट्रेन ऐसा है, एक म्यूटेशन ऐसी है जो 2000 के बाद की है।
बाकी सारी म्यूटेशन जो है वो 80 के दशक की है, 70 के दशक की है, जिनको आज जिसके पीछे आप बहुत भाग रहे हैं, जिनका नाम ले लेकर के हमारे लोग जो है बगीचे कन्वर्ट कर रहे हैं, नए ऑर्चर्ड जो है उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो सब जो है 80s के दशक के ही म्यूटेशंस हैं। सिर्फ एक म्यूटेशन एडम्स जो है वो 2004 की म्यूटेशन है रेड डिलीशियस के अंदर में, और 2004 के बाद कोई म्यूटेशन आई नहीं रेड डिलीशियस। तो हमें जो है इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम नई वैरायटीज की तरफ जाएं। पुरानी वैरायटीज के साथ हम ज्यादा देर तक जी नहीं सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। कश्मीर में मैं देखता हूं कि कश्मीर में जो है हिमाचल में फिर रेड डिलीशियस है, रेड डिलीशियस अभी पैसे दे रहा है करंटली, और थोड़े और सालों तक रेड डिलीशियस पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा, कुछ और सालें निकलेगी, 5-10 सालें और निकल सकते हैं, रेड डिलीशियस पैसा देगा। लेकिन 5-10 साल के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि 5 साल के बाद मुझे जो है रेड डिलीशियस को 50% पर लेके आना है, और उसके बाद जो है अगले 10 साल में मुझे इसको 20% पर लेकर के आना है। इसकी तैयारी हिमाचल वालों को करनी पड़ेगी। और कश्मीर का जब मैं देखता हूं हाल, तो कश्मीर में तो रेड डिलीशियस भी बहुत कम है, वहां तो और ही कुछ वैरायटीज हैं जो वहां के लोगों को अच्छा पैसा नहीं देती है। यही कारण है कि कश्मीर के लोगों को उनकी प्रोड्यूस का अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। वहां पर बहुत जरूरत है कि कश्मीर के जो ऑर्चर्ड्स हैं, कश्मीर के जो प्लांट्स हैं, उनको चेंज किया जाए, उनको टॉप वर्क किया जाए, या उनको रिमूव कर उखाड़ करके वहां पे नई प्लांटेशन की जाए। जो डिमांडिंग वैरायटीज हैं वो जो है वहां पर लगनी चाहिए कश्मीर के अंदर में। और इसके लिए कश्मीर में इसी तरह का, जिस तरह का बेल आउट पैकेज अमेरिका में दिया गया, इसी तरह का बेल आउट पैकेज कश्मीर में फार्मर्स को दिए जाने की जरूरत है। और हिमाचल में भी, कश्मीर में ज्यादा इसलिए कहूंगा क्योंकि कश्मीर में जो है रेड डिलीशियस भी नहीं है, इससे भी बहुत ही अलग बदतर तरह की वैरायटीज है कश्मीर के अंदर में, इसलिए कश्मीर के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। वहां ज्यादा बेल आउट पैकेज और जल्दी ऐसे पैकेज देने की जरूरत है। और हिमाचल में भी कम से कम 50%, कुछ पैकेज जो है, एक छोटा पैकेज ही सही, लेकिन हिमाचल में भी लोगों को ये देने की जरूरत है, ताकि हिमाचल के लोग भी जो है वो भी कम से कम 50% तक अपने ऑर्चर्ड्स को चेंज कर पाए। अगर ये टाइमली नहीं हुआ तो हम जो है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहीं गड़बड़ा सकती है, वो डगमगा सकती है, क्योंकि टेस्ट बाहर से आ चुका है, टेस्ट लोगों को लग चुका है। अब ये टेस्ट जो है आप नहीं देंगे, अगर इतना प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे, आपके पास वही पुराने स्टाइल की वैरायटीज होंगी, आपकी 80-90% प्रोडक्शन वही है, सिर्फ 10% प्रोडक्शन आपकी 2-3 साल के अंदर में या 5-6 साल के अंदर में निकल पाएगी नई वैरायटीज की, और उसमें भी टोटल गाला ही होगा। तो फिर उस 80-90% सेब को कहां डालेंगे, और कंज्यूमर उसको लेगा नहीं। कंज्यूमर मांगेगा नई वैरायटी, कंज्यूमर मांगेगा गाला, कंज्यूमर मांगेगा पिंक लेडी, कंज्यूमर मांगेगा फूजी, कंज्यूमर मांगेगा जोना प्रिंस। तो उनको वो हम कहां से देंगे? आज इसके ऊपर जो है बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लेने की जरूरत है, सरकार को भी, डिपार्टमेंट्स को भी, यूनिवर्सिटीज को भी, और सबसे बड़ी बात फार्मर्स को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।